खुर्रम से हम बात शुरू करेंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान की सीरीज़ आने वाली है, बहुत ही अब कम दिन रह गए हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, और इस वक्त भी पाकिस्तान WTC की अपनी इस साइकिल में आखिरी नंबरों पर है। और इस सीरीज़ के बाद फिर एक बड़ा चैलेंज है इंग्लैंड के ख़िलाफ़, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। बाबर आजम दोबारा से कप्तानी संभाल रहे हैं और टीम को नीचे से ऊपर लाना उनके लिए आसान नहीं होगा। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एक के बाद एक हार। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान बदतरीन जवाल से 2-4। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का पहला साइकिल 2019 से 21 तक खेला गया। नताइज के एतबार से यही साइकिल अब तक सबसे बेहतर रहा। 2 साल में कौमी टीम ने 6 सीरीज खेली, 3 में कामयाबी हासिल की, पॉइंट टेबल पर नंबर 5वीं पर फिनिश किया। 21 से 23 के साइकिल में टीम की कारकर्दगी मजीद गिरावट का शिकार हुई। सिर्फ वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश से ऊपर 7वां नंबर रहा। होम ग्राउंड पर पहले ऑस्ट्रेलिया ने हराया, फिर इंग्लैंड के खिलाफ। सीरीज में किसी भी टीम के खिलाफ अपनी सरजमीन पर पहली बार व्हाइट वॉश हुए। Stunning triumph for England with Duckett Test match that England have won in the country, their third series that they've won in the country. 2023 से 25 के साइकिल में टीम ने बदतरीन खेल का मुजाहरा किया। पहले ऑस्ट्रेलिया जाकर व्हाइट वॉश हुए, Victory for Australia. फिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान आकर व्हाइट वॉश किया। It's over. Bangladesh have done the Bangla wash. वेस्ट इंडीज से साइकिल के आखिरी टेस्ट में शिकस्त के बाद टीम ने टेबल पर आखिरी नंबर पर फिनिश किया। The West Indies have won a most remarkable test victory. रवां साइकिल में बांग्लादेश जाकर 2-0 से शिकस्त के बाद इस बार भी पाकिस्तान सबसे नीचे है। बाबर आजम के लिए टीम को फाइनल में ले जाना दूर की बात, आखिरी नंबर से ऊपर उठाना भी चैलेंज होगा। जी खुर्रम, हर बार जब नया साइकिल शुरू होता है हमारे एक्सपर्ट आगे कहते हैं इस बार इतना मुश्किल नहीं है हमारा फाइनल में पहुंचना। पता नहीं हम प्रैक्टिकल बात क्यों नहीं करते। जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है वो यही है कि हम आखिरी के नंबरों पर ही फिनिश करते हैं। जब आप बांग्लादेश जैसी जगह जाके हार जाओगे, जो आगे जिम्बाब्वे जाके स्ट्रगल कर रही है, तो फिर क्या होगा, कैसे इम्प्रूवमेंट है? देखें, आसान तो कुछ भी नहीं होता और सारा डिपेंड करता है कि आप हकीकत को कितना सही करना चाहते हैं या एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो गलतियां दिखती हैं और जब बात होती है तो बुरा लगता है, और बुरा लगना नहीं चाहिए। बेटरमेंट की बात हो रही है, किसी की पर्सनल जात पे तो कोई बात हो नहीं रही। और पाकिस्तान से आपको भी प्यार है, जो कर रहे हैं उनको भी प्यार है, हमें भी प्यार है। तो जो गलतियां रिपीट होती है ना, उनको गलतियां नहीं कहते, उन्हें आदत कहते हैं। आपको पता है जिन कंडीशंस में जा रहे हैं वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, और आप वो चीज़ लेके नहीं जाएंगे तो इसका मतलब या तो आप डेलिबरेटली कर रहे हैं या आप आंखें बंद कर रहे हैं कबूतर की तरह। तो उस चीज़ को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। अब मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो हम और आप इसी प्लेटफॉर्म पे कवर कर रहे थे, याद होगा अजान अवेस को और अली उस्मान को। तो सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद, और माशाल्लाह जिस तरह का उनका अभी एक ख़ास तौर अजान अवेस की जिस तरह अभी कैरियर टेस्ट का शुरू हुआ है, और अली उस्मान से भी मुझे इस तरह की ही उम्मीद है। बिल्कुल। उसको जितना वो दिखता है सिंपल सा, वो इतना आसान पर्चा नहीं है। बहुत मुश्किल बॉलर है, कंसिस्टेंट एक जगह बॉलिंग, अच्छी वेरिएशन से बॉलिंग करना, और 3-4 सीज़न में बैक टू बैक लंबे लंबे आउट करके आना टीम में, वो आपको पे बैक करेगा। डजंट मीन कि हम नोमान की बुराई कर रहे हैं। नोमान अभी टच में नहीं लग रहे थे और उनकी करंट सीज़न पे उनको मिला। दूसरी बात ये है कि आपकी सीरीज़ देखा जाए, नजीब भाई, हम और आप शो से शुरू होने से पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंस इतना नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज़ में पल्ला बहुत भारी है। मगर आपने अगर अच्छी सीरीज़ खेली, क्योंकि देखें आपकी प्रिपरेशन का अगर देखा जाए ना, टीम बाबर के गिर्द घूम रही है। बाबर जब अपने कंफर्ट जोन में आता है तो उसका ग्राफ परफॉर्मेंस का ऊपर जाता है। इस टाइम आप जिस पे डिपेंड कर रहे हो उसको लीड करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। तो बाबर अगर अच्छे से लीड करेगा तो टीम खड़ी होगी, ये प्रैक्टिकली बात है। अगर नहीं करेगा, आप कप्तान बन के वो वैसे भी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। एग्जैक्टली, मैं यही आ रहा था, क्योंकि वो पहले भी जब कप्तान थे तो टीम के भी और उनके भी रिकॉर्ड अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। और उनका कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जो स्टार्ट हुई है अभी प्रैक्टिस मैच से, शान ने भी रन किए, बाबर ने किए, फिर अजान ने किए, बॉलर ने 5 आउट किए, मोहम्मद अली। अच्छा, बॉलिंग लाइन को अंडररेटेड कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हम तबाही मचा देंगे, मगर ये जो बॉलर्स गए ना, ये डोमेस्टिक में रगड़ा खाए हुए बॉलर हैं, सिवाय एक उबैद शाह के। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत कम है ना। नहीं, देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट का और डोमेस्टिक क्रिकेट का हरगिज कंपैरिजन नहीं है, मगर आपको मैच प्रैक्टिस या मैच के एक्सपीरियंस चाहिए डन। लेकिन इसका आर्ग्यूमेंट ये है कि आपका जो पेस बॉलिंग अटैक है वो इस वक्त टिका हुआ है मोहम्मद अब्बास के कंधों पे। 110 विकेटें उनकी हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर खुर्रम शहजाद हैं 28 विकेटों के साथ। बाकी तो किसी का भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, देखें,
लंबी बॉलिंग और पार्ट में बॉलिंग किस तरह करनी, इन्होंने डोमेस्टिक में कंसिस्टेंट 4-5 साल से कंटिन्यू लगे में। मोहम्मद अली की भी अगर देखें, इसकी टीम में सिलेक्शन रेड बॉल पे हुई थी, सबसे ज्यादा आउट कर रहा था, फिर ये वहां जाके वाइट बॉल स्पेशलिस्ट बना देते हैं। एक तो ये बड़ा चक्कर है, पीएसएल के चक्कर में रेड बॉल से जाते हैं और रेड बॉल को छोड़ के वाइट बॉल स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो। तो सेम एज इट इज खुर्रम शहजाद का ले लें, मोहम्मद अब्बास, इसलिए उसको कोई रेट नहीं करता वाइट बॉल में इतना, जबकि वो भी बहुत ठीक ठाक तंग करता है वो वाइट बॉल में। काउंटी खेल रहा है, काउंटी में आउट करता है, डोमेस्टिक खेल रहा है उसमें। तो पाकिस्तान के हो सकता है उनके मुकाबले में इतने बड़े नाम ना हो, मगर जो एक्चुअली में टेस्ट क्रिकेट में बॉल जिस एरिया में बॉल को चाहता है कप्तान के यहाँ ज़्यादा कंसिस्टेंट बॉलिंग हो, इस एरिया में हिट हो, बैट्समैन तंग हो, इनके स्ट्रेटजी को ब्रेक करें, वो बॉलर आपके पूरे। एक अच्छा आपने डाला जहाँ पे एक मैं मिस कर रहा हूँ, एक और बॉलर उबैद शाह अच्छी चॉइस थी, मगर यहाँ पे आपको अली रजा को रखना चाहिए था। यहाँ आपको अली रजा को रखना चाहिए विद ऑनेस्टी। मैं कोई आमिर जमाल के खिलाफ नहीं हूँ, नहीं चले अली रजा को भी रख लिया। आमिर जमाल है। शाहनवाज धानी, देखिए शाहनवाज धानी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था, मगर उस पर ज्यादा टैग ये है कि हम इसको वाइड बॉल या T20 क्रिकेट में देखते हैं, सही है। मगर डोमेस्टिक में पिछले फर्स्ट क्लास के 3-4 मेगा इवेंट में उसने ठीक ठाक आउट किए, वो पेट्रस ट्रॉफी हो या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो, अपनी टीम को लीड करता है वो। मगर आप चले वाइड बॉल में लीड करते हैं, मगर अगर आप यहाँ देखें, अगर अली रजा को लेके जाते, एक तो वो सीखने को मिलता, फिर उसको भी रेड बॉल पे लाना है, क्योंकि इस तरह का जब रॉ टैलेंट आता है ना, उसको एक्सपीरियंस चाहिए होता है टेस्ट टीम का, जहाँ से वो ग्रो करते हैं, जो हमारे लेजेंड भी कहते हैं, वसीम भाई होगा या जितने बड़े नाम है। बिल्कुल ठीक है। जब तक आप रेड बॉल में लंबे लंबे स्पेल, थकी हुई बॉडी में स्पेल में आदत नहीं होगी ना, आप बॉलर बन ही नहीं सकते। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी मिसिंग लगी, मगर इतनी बुरी सिलेक्शन नहीं है, बहुत अच्छी है। यहाँ मुझे ये है कि बैट्समैनों को लीड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बॉलिंग और बैटिंग डिपार्टमेंट देखें ना, तो बैट्समैनों को पल्ला भारी है, एक्सपीरियंस है, बाबर है, ईमान है, इमामुल हक है, फिर साथ में अजान अवेज है, अब्दुल्ला है, फजल, उसके बाद आप सलमान अली आगा, रिजवान, हेल्दी बैटिंग है, एक्सपीरियंस तो है, एक्सपीरियंस है, और ये वो प्लेयर हैं जिनको ये कंडीशन सूट करती है, स्पेशली वेस्ट इंडीज की। भाई लंबे रन्स तो वो अपने घर में नहीं कर रहे ना, ये तो अब ये प्रॉब्लम है ना। तो हमारी ये है ना कि हम वी आर ओके विद 50-100 हो गए तो बहुत बड़ी बात है, वरना 50-60 पे भी खुश हैं। टेस्ट में जो रन्स की भूख है वो हमारे बल्लेबाजों में थोड़ी कम है। देखें आपको करना पड़ेगा, और ये चीज़ तब ज़्यादा करने का मजबूर हो जाते हैं आप करने को कि 50 से ऊपर काम चलेगा, जब आपको ये लगता है मेरे पीछे एक प्लेयर आके बैठ गया, मैनेजमेंट इसको ला रही है, आप फिर अपनी रेड लाइट खुद ऑन करते हो और आप बोलते हो हर मैच मेरा आखिरी मैच है। जब प्लेयर में ये हो जाए ना कि मैं ही हूँ, तो वो भूख कम हो जाती है। 50 कंफर्ट जोन में आ गया, 40 कंफर्ट जोन में इनफ है मेरे लिए, और ये अपने साथ ज्यादती कर रहा होता है। आप उस डेंजर जोन में खुद जाते हो। अगर आप इतने मैचेस खेलने के बाद सलमान अली आगा, रिजवान, बाबर, इन 3 की बात करूं, ये कोर है स्टैम्प टेस्ट टीम की। अभी तो अगर आप मैं इमाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अभी बीच में अचानक से ये क्या हुआ कि और एक आध प्लेयर है जिनका सऊद शकील जैसे है, नाम बीच में से गायब ही हो गया ना। परफॉर्मेंस शकील नहीं, वो आ जाएगा, उसका वो सही है, सब्जेक्ट टू फिटनेस है, वो इंग्लैंड वाले एक लड़का मिसिंग है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, कामरान गुलाम। वो आपको मिडिल ऑर्डर में चाहिए था। बात यह है कि मिसिंग नहीं है, शदीद नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है। और दूसरी बात नजीब भाई, आप नंबर के हिसाब से लेके जा रहे हो ना, उस नंबर पे अभी भी प्लेस खाली है। आप बिल्कुल लेके जाओ, आप खिलाना नहीं खिलाना वो अलग चैप्टर है कि 11 के कॉम्बो में नहीं बैठ रहा था, हम 5 बॉलर से जा रहे थे, नहीं फटीक ज्यादा हो जाएगी, 2 स्पिनर चाहिए, नहीं सलमान अली गागा बॉलिंग कर लेगा। नहीं कुछ तो ये देखिए, अभी भी एक फैक्टर तो है कि पसंद ना पसंद कब नहीं होती, ये अभी भी है।